प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का संस्कृत की इस कक्षा में स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 3 के दूसरे पाठ को पढ़ेंगे। दूसरा पाठ है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, अर्थात गुफा की आवाज़ मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई। ये जो पाठ है इसे पंडित विष्णु शर्मा ने एक ग्रंथ लिखा था पंचतंत्रम। उस पंचतंत्रम ग्रंथ के काकुलुकीयम से लिया गया है। अब पहले इस पाठ को हम पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें आपको अपनी कॉपी में लिखना है, उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए पहले हम पाठ को देखते हैं। कस्मिंश्चित् वने, किसी वन में खर नखर नाम का सिंह शेर प्रतिवसति स्म, रहता था। पूरी पंक्ति का अर्थ देखें। किसी वन में खर नखर नाम का शेर रहता था। एकदा एक बार सह वह क्षुधार्थः का अर्थ क्या है? क्षुधा और आर्तः ये दोनों जोड़ा गया है, संधि की गई है, तो क्षुधार्थः बना है, जिसका अर्थ हुआ भूख से व्याकुल। जातः हो गया। एक बार वह भूख से व्याकुल हो गया। सह सूर्यास्त समय, वह सायंकाल में गुहायाः समीपे, गुफा के पास में आगतः आया। सायंकाल में वह गुफा के पास आया। गुहायाः स्वामी, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का शृगालः सियार एतस्मिन् अंतरे, इसी बीच में, तत्र वहाँ, समागच्छत आ गया। पूरी पंक्ति का अर्थ देखें। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक शृगाल इसी बीच में वहाँ आया। सह वह, च और, यावत जब तक या जहाँ तक, पश्यति देखता है, तावत वहाँ तक, सिंह पद पद्धति शेर के पद चिन्ह, गुहायाम प्रविष्टा गुफा में प्रवेश करते हुए, दृश्यते दिखाई देते हैं। न च और नहीं, बहिः आगता बाहर आते हुए। पूरी पंक्ति का अर्थ क्या हुआ? और वह जहाँ तक देखता है वहाँ तक शेर के पंजों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन बाहर जाते हुए दिखाई नहीं दिए। गुहायाम संभवतः, गुफा में शायद, सिंहः अस्ति शेर है, इति ऐसा शृगालस्य सियार का विचार आसीत था। गुफा में संभवतः शेर है, ऐसा सियार का विचार था। शृगालः अचिंतयत्, शेर सोचा। शृगालः अचिंतयत्, शृगाल ने सोचा। अहो विनष्टः अस्मि, अरे अब तो मैं मरूंगा, अब तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। विनष्टः अस्मि मतलब मैं नष्ट हो जाऊंगा। किंचित विचार्य, कुछ सोच करके, दूरस्थः दूर खड़े होते हुए ही, रवम कर्तुम आरब्धः, रवम मतलब आवाज, वह आवाज करने लगा मतलब बोलने लगा। तो पूरा क्या अर्थ हुआ? कुछ सोच करके दूर से ही वह बोलना शुरू कर दिया। क्या बोला? भो बिल,
भोबिल, हे गुफा, हे गुफा, यदि तुम माम न, मुझे नहीं, आह्वयसि, बुलाती हो, तरहि, तो, अहम, मैं, द्वितीयम बिलम, दूसरी गुफा को, गमिष्यामि, चला जाऊंगा, इति, ऐसा। अर्थात, हे गुफा, यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो तो मैं दूसरे गुफा को चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा, इस प्रकार यह सुन करके, सिंहः, शेर, शृगालस्य आह्वानम अकरोत्, शृगाल का आवाहन करने लगा। शेर ने सोचा कि लगता है ये गुफा इसको बुलाती होगी, जब भी ये शृगाल आता होगा तो गुफा इसे बुलाती होगी, तभी तो ये कह रहा है। तो यदि मैं नहीं बुलाऊंगा तो ये शृगाल चला जाएगा, इसलिए वो अंदर से ही सियार को बुलाना शुरू कर दिया। सिंहस्य उच्च गर्जनेन, शेर की उच्च गर्जना से, गुफा प्रतिध्वनिता जाता, प्रतिध्वनित हो गई, गुंजायमान हो गई। ततः, वहां से, दूरम पलायमानः, दूर जाता हुआ, दूर भागता हुआ, शृगाल श्लोकम अपठत, यह श्लोक पढ़ने लगा। अब शेर की आवाज को सुनकर के तो अच्छों की हालत खराब हो जाती है, तो सियार भी बेचारा डर गया बिल्कुल, और जैसे ही शेर की उच्च गर्जना को उसने सुना, भगा और भागते हुए उसने यह श्लोक पढ़ा। अब ये लाल रंग से जो श्लोक लिखा गया है इसको देखिए, इसी में इस पाठ का पूरा सार है। अनागतम यह कुरुते सशोभते, न आई हुई समस्या का जो निराकरण करने के विषय में सोचता है, सशोभते, वह सुशोभित होता है, सशोच्यते, वह शोकाकुल हो जाता है या दुखी हो जाता है, यो न, जो नहीं, करोति अनागतम, नहीं करता है, अनागतम, न आई हुई समस्या का निराकरण। अब पूरी पंक्ति का अर्थ देखें, जो न आई हुई समस्या का पहले से ही समाधान ढूंढने की कोशिश करता है, वह सुशोभित होता है, अर्थात सुखी हो जाता है। और जो समस्या नहीं आई है, निश्चिंत बैठा रहता है, उसके लिए कुछ भी नहीं करता, वो बाद में दुखी होता है, शोकाकुल हो जाता है। वने अत्र, वन में यहाँ, संस्थस्य, रहते हुए, समागता, आ गया, जरा, बुढ़ापा। वो सियार कह रहा है कि इस वन में रहते हुए तो मेरा बुढ़ापा आ गया, मतलब मैं बूढ़ा हो गया। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, लेकिन गुफा की ध्वनि को, गुफा की आवाज को, न कदापि में श्रुता, मेरे द्वारा कभी सुना नहीं गया। श्रुता मतलब सुना गया, मैं, मेरे द्वारा। मतलब क्या है, जो शृगाल है वो ये कह रहा है कि भाई जो पहले से ही समस्या का समाधान करने के लिए सोचने लगता है, उसका चिंतन करता है, उसे समस्या नहीं आती, उस समस्या आने पर उसका निराकरण कर लेता है, इसलिए वो सुखी रहता है, सुशोभित होता है। लेकिन जो बैठा रहता है निश्चिंत कि हमें तो कोई समस्या आनी नहीं है, जब समस्या आएगी तो देखेंगे, जब आग लग जाएगी तो कुआं खोदेंगे, तो ऐसा व्यक्ति बहुत दुखी रहता है। और इस वन में रहते हुए तो मेरी वृद्धावस्था आ गई, मैं तो बूढ़ा हो गया, लेकिन कभी भी मैंने किसी गुफा की आवाज को नहीं सुना। और ये कहता हुआ वो भागता है वहां से। तो ये पूरे पाठ का अर्थ हुआ, और मेरी समझ से बड़ा ही रोचक है, आपको समझ में भी आया होगा। इसके बाद शब्दार्थ दिया है, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। और फिर हिंदी अनुवाद है जो अभी हम पढ़ रहे थे,
इस अनुवाद को आप अपने से एक दो बार पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। और नीचे अभ्यास दिया हुआ है, इसके प्रश्नों को एक बार हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। आप अच्छी तरह जानते हैं ये परीक्षा में पूछा जाता है। एक पद में उत्तर लिखना है आपको। क है, सिंहस्य नाम किम। सिंह का क्या नाम था? तो सिंह का नाम क्या था? खर नखर है, पहली ही पंक्ति में लिखा हुआ है। देखिए, कस्मिंश्चित् वने खर नखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। तो आपको सिर्फ इसमें एक पद लिखना है, मतलब सिर्फ सिंह का नाम लिखना है, पूरी पंक्ति नहीं लिखनी है। दूसरा देखिए, ख, इसमें प्रश्न है, गुहाया स्वामी कह आसीत। गुफा का स्वामी कौन था? अब देखिए तीसरी लाइन देखिए आप, गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नाम शृगालः एतस्मिन् अंतरे तत्र समागच्छत्। इसमें आपको उत्तर मिल जाएगा। ग, सिंह कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः। सिंह किस समय में गुफा के समीप आता है? बिल्कुल यही पंक्ति ऊपर लिखी हुई है, उसको आप ध्यान से देखेंगे, उत्तर मिल जाएगा। घ, गुहा केन प्रतिध्वनिता। गुफा किससे प्रतिध्वनित हो गई? भाई गुफा के अंदर जो था उसी की आवाज से तो प्रतिध्वनित होगी। अब गुफा के अंदर सियार था या शेर था, ये आप सोचें और फिर इसका उत्तर लिखें। दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्य न उत्तर। इसे पूरे वाक्य में उत्तर देना है। जैसे क, खर नखर कुत्र प्रतिवसति स्म। जो खर नखर है वो कहाँ रहता था? ये भी आपको पहली दूसरी लाइन में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और पूरी लाइन को, पूरी पंक्ति को लिखना है। ख है, शृगालः किम अचिंतयत। सियार क्या सोचने लगा? अब क्या सोचने लगा? तो जहां भी शृगालः और अचिंतयत ये दोनों पद मिल जाएं जिस लाइन में ऊपर, वही इसका आंसर हो जाएगा। पूरी लाइन लिख दीजिए, क्या सोचने लगा सियार। तीसरा प्रश्न है, सुमेलनम कुरुत। सुमेलित करना है। इसमें अव्यय पद हैं और उनका अर्थ लिखा हुआ है। इसका एक का उदाहरण आप देख लें, बाकी आप करिएगा। जैसे सदा, सदा का अर्थ होता है हमेशा, सर्वदा। तो सदा के सामने, ठीक सामने आप जो है हमेशा लिखेंगे, सदा के सामने हमेशा लिख देंगे। और इसी तरह से बाकी जो अव्यय पद हैं उनका अर्थ आप लिखेंगे। तो ये आपका दूसरा पार्ट था। इसमें जो प्रश्न हैं उनका उत्तर आपको लिखना है और शब्दार्थ को लिख लेना है। शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर यही दो महत्वपूर्ण है। बाकी ये जो हिंदी अनुवाद है ये आपको समझने के लिए लिखा गया है। ये आपसे परीक्षा में अनुवाद करने के लिए नहीं पूछा जाता है, आपसे सीधे सीधे प्रश्न ही पूछा जाता है। तो आपने इतने ध्यान से सुना, और अगर ध्यान से सुना होगा तो समझ में भी आया होगा। आपका बहुत बहुत